Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to Al Huda School. My dear friends, I am Muhammad Asif Musa Mansoor, your English subject teacher for grade 5 and Hifz 5. My dear friend, we have completed unit number 1, and now we are going to start a new topic of our English literature book, that is the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. This poem has been written by Robert Lee Frost, and this poem is present on page number 11. मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 1 को मुकम्मल कर लिया है और अभी हम जो है एक पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। उस पोएम का नाम स्टॉपिंग बाय वुड ऑन आ स्नोवी इवनिंग है। ये शायर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इन्होंने लिखी है। ये अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, रास्ते में क्या कहते हैं शाम हो गई और शाम के अंदर उन्होंने एक जंगल के अंदर क़याम किया। तो उस जंगल के अंदर जब क़याम कर रहे थे तो उन्होंने जो कुछ देखा, वहाँ पर हसीन मनाजिर देखे, उसे उन्होंने नज़म की सूरत में आप तक पहुँचाया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। Whose woods these are, I think I know। ये वुड्स किसके हैं, ये जंगल किसका है, मुझे शायद मालूम है, शायद मुझे मालूम है। वुड्स इज़ अ वर्ड विच वी यूज फॉर अ पर्टिकुलर पैसेज ऑफ ट्रीज स्मॉलर देन जंगल। जंगल के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे दरख्त होते हैं, लेकिन वुड एक ऐसी प्लेस को कहते हैं कि जहाँ पर जंगल की निस्बत थोड़े से कम दरख्त हो, जंगल ना हो लेकिन जंगल टाइप जो है वो चीज़ हो। तो यहाँ शायर कहते हैं कि मुझे मालूम है शायद कि मैं जिस जगह पर रुका हूँ ये जंगल नुमा चीज़ किसकी है। हु इज़ द ऑनर ऑफ दिस। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। हालांकि इसी जंगल के अंदर आगे जाके इस गांव के अंदर जो है इस जंगल के मालिक का घर है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। वो मुझे यहाँ पर रुका हुआ नहीं देख सकता। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। और उसके साथ साथ वो ये भी नहीं देख सकता कि जंगल के अंदर इस वक्त जो स्नोइंग हो रही है, इस वक्त जो बर्फ़बारी हो रही है, उसने उसके जंगल को कैसे खूबसूरत तरीके से ढांपा हुआ है। यानी द फर्स्ट स्टैंजा इज टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम, दैट अ पर्सन हु इज़ गोइंग ऑन अ जर्नी एंड ऑन द वे ही इज़ स्टॉपिंग बाय वुड्स and he is describing the situation that the place where he is standing, the owner of that place is not present. He is free to move anywhere he wants to move, and he says that he is watching the snow falling, and these snow fallings are making the trees covered with icy color, and it's so romantic and so enjoyable, so astonishing that he sees that this, even the person who is owner, he should see this, but he is unable to see all these things. He is enjoying. The poet says that I am enjoying all these beautiful scenes. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. दूसरे स्टैंजा के अंदर बेटा हमसे यूँ कहा जा रहा है कि एक घोड़ा मेरे साथ है। शायर कह रहे हैं कि मेरे साथ एक घोड़ा है छोटा सा। वो इस सूरत हाल को अजीब तरीके से सोच रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि मेरे मालिक जो है आज क्या ऊँट पटान हरकतें कर रहे हैं। आम तौर पर हम जब रुकते हैं तो वो जगह फार्म हाउस टाइप की होती है। अब पता नहीं कैसी जगह पर रुके हुए हैं कि ना वहाँ पर फार्म हाउस है ना कुछ और है, बस एक ऐसा रोड है कि जिसके आसपास जो है वो एक तरफ
फ्रोज़न लेक है, जमी हुई झील है, ठीक है, जिसके ऊपर बर्फ़ वगैरह भी गिर रही है, और दूसरी तरफ जो है वो वुड्स है, जंगल टाइप चीज़ है, और साथ साथ बहुत ही गहरी यानी अंधेरा तरीन छाया हुआ है। अंधेरा ऐसा अंधेरा है कि पूरे एयर के अंदर सबसे ज़्यादा ये अंधेरी रात है। नॉर्थ पोल के अंदर जब रात होती है तो नॉर्थ पोल का मतलब ज़मीन के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे नॉर्थ की तरफ जो ममालिक हैं उसमें जब इवनिंग होती है, नाइट होती है, तो वहाँ की रात जो है वो बड़ी गहरी रात होती है, उसका अंधेरा भी बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। सो ही सेज़ कि वो अंधेरा भी पूरे साल का सबसे ख़तरनाक तरीन या सबसे गहरा तरीन या सबसे डार्केस्ट, बहुत अंधेरी रात थी वो। थर्ड स्टैंजा, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and drowny lake, of easy wind and drowny flake. अब ये हमसे कह रहे हैं कि भाई शायर ने अपने उस घोड़े को उसके हार्नेस से यानी उसको कंट्रोल करने वाले बेल्ट से जो है उसके बेल को जो है ना बजाया, यानी उसको जो है ना थोड़ा हिलाया, और हिलाने का मकसद ये था कि वो शायद ये पूछना चाह रहा था कि क्या हम यहाँ पर रुक के कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे। हर तरफ जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, साउंड जो है ना वो हवा चलने की साउंड थी, पत्तों की साउंड थी, और वो घोड़ा भी जो है ना अपने आप से सवाल कर रहा होगा, या फिर आप इसे यूँ कह दें कि वो भी अपने हार्नेस को बेल कंट्रोल करने वाले बेल्ट को जो है हिला कर ये पूछ रहे थे कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे। The fourth, the woods are lovely, dark and deep, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. अब शायर कह रहे हैं कि बहुत ही प्यारा मंज़र था, जो जंगल नुमा चीज़ थी वो बहुत ज़बरदस्त था। एक तरफ झील थी सूखी, मतलब फ्रीज़ की हुई, एक तरफ जो है वो दरख्त थे जिसके ऊपर जो है वो चादर लगी हुई थी, ऐसी चादर के जो आइस की चादर थी। बहुत ही मज़ेदार सीन था। मैं चाह रहा था मेरा दिल कि मैं वहाँ पर रात गुजारूं, लेकिन मुझे मेरे प्रॉमिसेस को फुलफ़िल करना था, बहुत दूर जाना था, बहुत दूर जाना था, और जो है इसी वजह से फिर मैं उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ गया। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इज़ द पोइट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है इसके पोइट हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम. I have explained you all these things, and now going to the question answers and exercise section. Exercise number A, understanding the poem. My dear student, point number A of question, answer the following questions. यहाँ पर आपके पास A, B, C, D questions हैं. Very easy, very easy. I would suggest you people to read these questions and try to answer it yourself. Question number E, F and G. These are the questions a bit difficult, not so much difficult. You need to first discuss this with your partner at home, and after that do that questions. Question number 2 and question number 3. These are more 2 questions. You will also do these 2 questions as well. In the question number 2, what is the rhyming pattern of this poem? Do all the stanzas have the same pattern? So you need to understand that, okay, and try to answer that. Question number 3, answer the following question with reference to the context. Who says this word? Who is he? What is harness? What is the possible mistake? Just try to think over this, and when you think about these questions you will be able to answer them as well. So I wish you all the best, and I wish you all the best of luck. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.